आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। एमएलसी कविता ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज में जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, अपोजिशन जमातों के कायदीन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। एमएलसी कविता ने एमपी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अरविंद इत्तेफाकन कांग्रेस की हिमायत से एमपी बन गए। अरकान पार्लियामेंट में औसतन 20 मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अरविंद ने 5 मुबाहिसों में हिस्सा लिया और एक मसला भी पार्लियामेंट में नहीं उठाया। एमपी अरविंद ने हल्दी बोर्ड लाने का वादा करते हुए बॉन्ड पेपर लिखकर किसानों को धोखा दिया, जिस पर किसान पुलिस स्टेशनों में धोखाधड़ी केस का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज। जी, लालू प्रसाद जी ने एक बार बहुत अच्छे से बताया था कि बीजेपी के 3 दामाद हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी। तो ये 3 दामाद जब भी बुलाए आ जाएंगे, वही ओपोनेंट्स के घर पे ही आ जाएंगे। तो हालत तो ऐसा ही है, क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके आज तक तकरीबन 25,000 केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पे लगाए गए, लेकिन एक भी केस बीजेपी नेता पे नहीं है। आज जनता को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी के नेता पे ईडी क्यों नहीं लगती, आईटी क्यों नहीं लगती, सीबीआई क्यों नहीं लगती। क्या ये दूध के धुले हुए गंगा मैया में पैदा होके आए क्या? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों बीजेपी नेताओं पे ईडी नहीं लगती? और जो नेता पे ईडी लगता है, या तो वो जय मोदी करेगा तो नहीं ईडी होगा, नहीं तो जय मोदी नहीं बोलेगा तो फिर ईडी होगा। ये तो ईडी, सीबीआई, आईटी हैव बिकम अ वॉशिंग पाउडर, निरमा काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट। निरमा में नहला के बीजेपी में ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट देर इज अ टाइम। बहुत ज्यादा हो गया ये इस तरीके का राजनीति, लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। बराबर लोगों से एक इनकलाब निकल के आएगा और बराबर हमारे जैसे नेता जो है, जो लोगों में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ जनता देगी, हमारा पूरा पूरा विश्वास है। मैडम, मैंने अभी तक बताया था, वो एलिगेशन किस तरीके से अरविंद जी के सपने में है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप तो नेशनल चैनल पे काम करती है मैडम, आप खरगे जी को फ़ोन लगा के पूछे क्या मैंने खरगे जी से फ़ोन किया है, बात किया है। वैसे मुझे किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पार्टी टीआरएस अभी बीआरएस बनाए, कल को नेशनल लेवल पे काम करेगा। हम बराबर नेशनल लेवल पे काम करेंगे। जो आज हमने तेलंगाना में विकास करके दिखाया है, वो कल के दिन पूरे भारतवर्ष में विकास करने के लिए अलग अलग मॉडल बनाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता मानेगी, मदद देगी तो बराबर उनके लिए काम करेंगे। उनके पास पूछने को क्या है जी। अरविंद जी हमारे ये क्या बोलते, बुर्दा नहीं मट रहे हिंदी ना दिलो, कीचड़ के तरह होते हैं हमारे अरविंद जी, इसीलिए हम लोग कोई उनके ऊपर पत्थर नहीं डालते। बहुत चिचोरा किस्म के आदमी है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, इसीलिए मैं जनता को क्लियरिटी देने के लिए मैं यहाँ आके बात कर रही हूँ, वरना उनका नाम लेने के भी लायक नेता नहीं है वो। आज अनफॉर्चुनेट है बीजेपी में इस तरीके के नेता है। तो मैं जनता से इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, आप पॉलिटिक्स में डिग्निटी मत गिराइए। पॉलिटिक्स में अनेक तरीके के चर्चे होते रहते हैं, होने दीजिए। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए उनके ऊपर ईडी प्रयोग करो, सीबीआई प्रयोग करो, आईटी प्रयोग करो। ये जरा भी इंसाफी नहीं है, ये जरा भी एक पॉलिटिकल तरीका नहीं है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकली ही सामना करना पड़ेगा और हम तैयार है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना।